बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज अदालती तारीख का एक इंतहाई अहम तरीन दिन है। आज 3 बड़े केसेस सुने जा रहे हैं और तीनों का ताल्लुक इमरान खान के साथ है। अदालत उज़्मा में 2 केसेस सुने जा रहे हैं और एक केस जो शायद स्पेशल कोर्ट बनाई गई है इमरान खान को ठिकाने लगाने के लिए, मेरे ख्याल से उसके अंदर जो है वो सुना जा रहा है, यानी कि साइफर अदालत के अंदर एक केस सुना जा रहा है। तीनों के अंदर इमरान खान सुरखरू होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब एक का फैसला महफूज हो चुका है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। शायद जब ये वीडियो पब्लिश हो तो उस अदालत से फैसला आ चुका हो। एक अदालत के अंदर जो है ना वो चीजें राइट डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही हैं और तीसरी के अंदर आज इमरान खान ने जज के सामने बजाते खुद खड़े होकर एक तो अपना मुकदमा लड़ा है, दूसरा मुबारकबाद दी है, बजाते खुद बोलकर मुबारकबाद दी है। इन तीनों अदालतों के अंदर आज क्या हुआ, इन तीनों अदालतों के अंदर इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि तीनों की जो डायरेक्शन है वो इमरान खान के हक में होती हुई नजर आ रही है, आपके साथ तफसीलन इन तमाम चीजों को डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, आज मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहूंगा जनाब अरशद शरीफ साहब को। आज अरशद शरीफ शहीद की पहली बरसी है। उन्हें हमसे बिछड़े हुए पूरा 1 साल हो गया है। इस कौम को मरे हुए पूरा 1 साल हो गया है। अरशद शरीफ जिंदा है, ये कौम मर चुकी है। अरशद शरीफ शहीद की यादें जिंदा हैं, अरशद शरीफ शहीद का मिशन जिंदा है, अरशद शरीफ शहीद के बहादुरी के किस्से जिंदा हैं, अरशद शरीफ शहीद की सोच जिंदा है। अगर कोई मर गया है तो वो हमारी पूरी की पूरी कौम है शायद। बाकी अरशद शरीफ शहीद के बारे में तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ। तो आज उनको याद करने का दिन है, उनको ट्रिब्यूट पेश करने का दिन है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक पाकिस्तान के अंदर सहाफत रहेगी और इंशाअल्लाह जब तक पाकिस्तान इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत तक रहेगा, इंशाअल्लाह अज़ीम जो अरशद शरीफ हैं उनका जो नाम है वो इसी तरह से सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। आज भी मैं आपको एक बात बता दूं, आप कोई भी शख्स जो है वो अरशद शरीफ शहीद की कब्र पर चला जाए, याद रखिएगा कोई एक ऐसा दिन नहीं होता है, कोई एक ऐसा दिन नहीं होता है जब उस शख्स की कब्र के ऊपर ताज़ा फूल ना पड़े हों। ये पाकिस्तानी कौम का प्यार है, ये पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत है, ये पाकिस्तानी कौम की जो है ना वो चाहत है। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि शायद मतलब आज 1 साल गुजर गया ना, अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ मिलने की दूर दूर तक कोई तवक्को, कोई रोशनी नज़र ही नहीं आती है। इस बात का अफसोस मुझे अपने आप पर भी है बहैसियत सहाफ़ी और अपनी पूरी कौम के ऊपर भी है कि हम अरशद शरीफ तो हमारे लिए बहुत कुछ करके चले गए, हम शायद अरशद शरीफ के लिए रत्ती बराबर भी कुछ नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके हैं। तो आज अरशद शरीफ शहीद को सलाम। बहरहाल जो खबर आपके सामने शेयर करने वाली है वो इम्पॉर्टेंट है। आज साइफर केस के दौरान आज बाकी 2 अदालतों का जो मामला है वो मैं आपके सामने बाद में रखता हूँ। सबसे पहले साइफर की कहानी सुनिए। आज साइफर का जब केस जो है ना वो सुना जा रहा था तो इमरान खान जब पेश हुए तो इमरान खान ने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि इमरान खान ने जज साहब को मुबारकबाद दी और कहा, जज साहब आपको मुबारक हो, मंडेला, आपका मंडेला आ चुका है, बाहर से मंडेला आ चुका है। तो जज साहब को इमरान खान ने मुबारकबाद दी कि जनाब जो मंडेला, यानी कि जो इमरान खान हमेशा नवाज शरीफ साहब को सस्ता मंडेला कहा करते थे, तो उन्होंने जो है ना वो कहा कि जनाब वो आ चुका है। ये बहसियत मुझे लगता है कि ये पूरे का पूरा जो फिक्रा है ना इसके अंदर ही बहुत कुछ है। शायद जज साहब को टॉन्ट किया गया, बल्कि उन्होंने पूरे सिस्टम को टॉन्ट किया गया, ले मुझे आपने अंदर कर दिया तो आपका मंडेला जो है वो आ चुका है। लेकिन नाज़रीन किराम, आज इमरान खान के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद की गई और जो फर्द जुर्म आयद हुई उसका जो है ना उसको पढ़कर सुनाया गया और उसका जवाब बजाते खुद इमरान खान ने, आप यूँ ही समझ लीजिए कि बहैसियत वकील भी दिया है। यानी कि आज चूंकि मैं बताया ना कि अपना मुकदमा खुद भी लड़ा है तो उसका जवाब भी इमरान खान ने दिया। लेकिन जो उनके ऊपर जो फर्द जुर्म जो है ना वो पढ़कर सुनाएगी, मैं आपके सामने वो पढ़ कर सुनाता हूँ। आप सुनिए और सर धुनिए कि कितनी ही बेवकूफ़ाना और अहमकाना जो है ना वो इल्ज़ामात हैं इमरान खान के ऊपर। इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म साइफर को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा। साइफर था ही नहीं, साइफर है ही कुछ नहीं, वहां से कहानी यहां तक है। इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म साइफर को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा। इमरान खान ने सीक्रेट दस्तावेज को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। साइफर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंतहाई खुफिया दस्तावेज थी जिसे मंजर आम पर लाया गया।
खुफिया दस्तावेज को ममनुआ मकाम जलसे में गलत तरीक़ेकार से इस्तेमाल किया गया। साइफर की खुफिया मालूमात को गैर जरूरी अफराद तक पहुंचाया गया। इमरान खान रियासत के मफाद के खिलाफ मालूमात के आगे इस्तेमाल करने के मिजाज नहीं थे। वजारत खारजा ने एतमाद करते हुए साइफर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फराहम किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, वज़ीर आज़म को नहीं, अच्छा, जिसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इमरान खान के इस अमल से रियासत पाकिस्तान की सेफ्टी मुतासिर हुई। 28 मार्च 2022 बनीगाला इजलास में मुल्जिम शाह महमूद कुरैशी के हमरा आपने साइफर को अपने सियासी मकासद के इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी की। इमरान खान बदनीयती की बुनियाद पर साइफर अपने हक में इस्तेमाल करते हुए कौमी सलामती खतरे में डाला। वजारत खारजा की तरफ से साइफर आपको भेजा गया, आपके पास रखा और वापस नहीं भेजा। साइफर सिक्योरिटी, मुल्क के सीक्रेट सिक्योरिटी सिस्टम को आपने कंप्रोमाइज किया। आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के मुर्तकिब ठहरे हैं। ये इमरान खान को आज जो है वो नाज़रीन किराम उनके ऊपर जो है ना वो इल्ज़ाम पढ़ के सुनाया गया। कितना ही भोंडा किस्म का इल्ज़ाम है, मतलब कितना ही भोंडा किस्म का इल्ज़ाम है। और मुझे अफसोस जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ना वो इमरान खान के फैसले तो महफूज करके रखती है, दबा के रखती है। नवाज शरीफ का फैसला तो उसी दिन जो है ना वो 15 मिनट में और 14 मिनट में जो है ना वो सुना दिया गया था, लेकिन इमरान खान के फैसलों को महफूज करके रखती है। और जब दरखास्त के ऊपर फैसला करने का टाइम आता है उस वक्त वो दरखास्त ही गैर मौसर हो जाया करती है। यानी कि मिसाल है, फ़र्द जुर्म आयद करने से रोकना था तो उसके लिए फैसला महफूज हुआ, मिसाल दे रहा हूँ, और आज फ़र्द जुर्म आयद हो गई और अब उसको आप उस दरखास्त को लगाएंगे भी तो वो दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है। इसका जवाब नाज़रीन किराम जो है ना वो इमरान खान ने दिया है। इमरान खान ने इसका जवाब क्या दिया वो भी मैं आपके सामने पढ़ के रखता हूं। इमरान खान ने कहा कि जनाब मेरे खिलाफ क्या इल्ज़ाम है, साजिश मेरे खिलाफ हुई, मेरी हुकूमत गई। जिस मीटिंग का जिक्र किया गया इसके मिनट्स भी मौजूद नहीं है। जिस साइफर का जिक्र किया गया वो सर्रे से कागजात में मौजूद ही नहीं है। इमरान खान ने यह भी कहा कि लंदन प्लान का पहले से इल्म था और यह प्लान पीटीआई को बुलडोज करने के लिए बनाया गया। नवाज शरीफ अंपायर को मिलाकर खेलता है, वो उस वक्त तक इलेक्शन में नहीं आ सकता जब तक मर्जी के अंपायर ना हो। पीटीआई वकला के मुताबिक इमरान खान ने यह कहा कि अगर बड़े चोर को छोड़ना है तो अडयाला जेल में कैद मुल्जिमान को भी छोड़ दें। यानी कि अगर आपने नवाज शरीफ जब मंडेला की मुबारकबाद दी ना कि नवाज शरीफ साहब को कहा कि जनाब वो मंडेला आ गया, तो साथ में यह भी कहा कि जनाब अगर आपने बड़े चोर को छोड़ना है और नवाज शरीफ साहब जैसे चोर को छोड़ना है तो आप ऐसा कीजिए कि आप जो अडयाला जेल के अंदर कैद जो छोटे छोटे मुल्जिमान हैं वो किस जुर्म में बेचारे कैद हैं उनको भी आप छोड़ दीजिए। उनको आपने किस लिए जो है वो इस मुसीबत में डाल रखा है, उन्हें आपने क्यों इस तरह से जो है ना वो कैद करके रखा हुआ है, उन्हें भी घर जाने की इजाज़त दीजिए। जब मुल्क लूटने वाला आज़ाद है तो जो इस मुल्क में भैंस चोरी का, छोटी मोटी चोरियों का मुकदमा है या छोटे मोटे चोर हैं उनको आपने कैद क्यों करके रखा है। उनके लिए रियासत सख्त हो जाती है और बड़े चोर के लिए जो है ना वो रियासत के जो रवैये हैं नरम हो जाते हैं। उनको लेने के लिए जो है ना वो जहांगीर तरीन का जो हेलीकॉप्टर है वो हलाल हो जाता है। उन्हें रियासत जो है वो सीसी पे खड़े होकर सैल्यूट करते हैं, उन्हें कमिश्नर जो है ना वो जनाब वेलकम करते हैं। तो ये अफसोसनाक जो है ना वो सूरत हाल है। खैर, दो और अदालतें हैं नाज़रीन किराम जिनके अंदर आज जो है ना वो केस जो है वो हुआ है, चला है। दो मुख्तलिफ केसेस चले हैं जिनकी डायरेक्शन में इमरान खान के हक में नजर आ रही है। एक तो जनाब आज फौजी अदालतों का केस, फौजी अदालतों का फैसला जो है ना वो महफूज हो चुका है, जिसके बारे में जो है ना वो कहा गया था कि फैसला जो है ना वो कुछ देर में सुना दिया जाएगा। एन मुमकिन है कि जब ये वीडियो पब्लिश हो तो फैसला जो है ना वो सुनाया जा चुका हो। उसके ऊपर फिर मैं तफसीलन एक अलग से वीडियो करूंगा उस फैसले को लेकर, उसके इंपैक्ट को लेकर, उसकी चीज़ों को लेकर कितना जो है ना वो उससे जो है ना वो फर्क पड़ेगा। दूसरा जो है वो नाज़रीन किराम आज इलेक्शन के मामले के ऊपर आखिरकार काजी फायज ईसा साहब ने पहली समाअत की है। अब मैं आपके सामने कुछ बड़े ही मज़ेदार हक़ाइक़ रखने जा रहा हूँ। आज सबसे पहली तो चलो बात हुई कि काजी साहब ने कहा कि ये पहले क्यों नहीं दरखास्त लगी, ये पहले लगनी चाहिए थी, आपने जल्द दरखास्त के लिए कोई दरखास्त नहीं दी है, ये पहले होना चाहिए था। हालांकि आपको ये याद होना चाहिए कि आबुद ज़ुबैरी साहब ने खड़े होकर अदालत में कहा था कि जनाब वो जो दरखास्त लगाई हुई है जो हमने भेजी हुई है इस केस के अंदर, जो हमने जल्द समाअत के लिए और इलेक्शंस के लिए, उसको तो आप प्लीज़ समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। जिस पर काजी साहब ने कहा था जी पहले वो हो लेने दो, यानी कि ये फैसला हो लेने दें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, उसके बाद हम उसको जो है ना वो समाअत के लिए जो है ना वो लगाएंगे। खैर बहरहाल आज सारा जो है ना वो मलबा डाल दिया गया। जो चीज़ मुझे बड़ी हैरानकुन लगी है वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कहा गया है कि जनाब जो मरदमशुमारी है
आप ये बताएं कि 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक आपने इलेक्शन करवाने हैं या जो नई मरदमशुमारी है उसके मुताबिक जो है ना वो इलेक्शन करवाने हैं, ये आप सोच कर बताइए। दूसरा, जब ये कहा गया कि जनाब इलेक्शन की जो डेट देना है उसका इख्तियार सदर ममलिकत के पास है, तो फिर कहा गया सदर ममलिकत ने फिर क्यों डेट नहीं दी? यानी कि ये बड़ा एक अहम रिमार्क्स थे जस्टिस अतर मिनल्लाह के। उन्होंने कहा कि अगर सदर ममलिकत ने तारीख नहीं दी, या मतलब उनका कहना था कि जिसने भी ये किया है उसने गैर ज़ाहिर तो गैर आइनी काम है और उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। यानी कि सदर ममलिकत को जो है ना वो ये कहा गया है कि आपने इलेक्शंस की तारीख नहीं दी है तो फिर अब आपको इसके जो है वो नताइज भुगतना पड़ेंगे। सरीखन आपने जो है वो इलेक्शन आपने जो है ना वो आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की है, अब आपको जो है ना वो ये फेस करना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, ये अब गंगा कहीं किसी और उल्टी बहती हुई नजर आ रही है। इमरान खान के बार बार कहने के बावजूद इमरान खान ने बड़ी दफ़ा कहा सदर ममलिकत को आप इलेक्शन की तारीख दें, आप इलेक्शन की तारीख दें, आप इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन सदर ममलिकत ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। ख़ास तौर पर वो उस मुलाकात के बाद, जो मुलाकात उन्होंने उनसे की गई थी, उसके बाद वो इलेक्शन के बारे में जो है जनाब खामोश होकर बैठ गए थे, उन्होंने इलेक्शन की तारीख नहीं दी थी। आज कोर्ट ने यह कह दिया है कि ठीक है, फिर अगर आपने नहीं दी थी तो अब आप जो है ना वो सीधे हो जाएं। ठीक है, तो सदर ममलिकत को भी जो है वो अब शायद मुझे लग रहा है कि शायद जो है ना वो रगड़ा लगेगा इस बात के ऊपर। इमरान खान की बात ना मानकर सदर ममलिकत ने शायद बहुत बड़ी गलती की है। तो आज इस केस के अंदर भी जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो हुई हैं। बहरहाल ये जो केस है ये 2 अक्टूबर तक जो है ना वो 2 नवंबर तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 नवंबर तक जो है ना वो अब चला गया। 2 नवंबर को ये जो केस है वो दोबारा समाअत के लिए लगेगा। लेकिन इसके अंदर भी नज़र यही आ रहा है कि इलेक्शंस का जो है ना वो फैसला हो जाएगा। 90 दिन वाले मामले पर अगर सदर ममलिकत ने डेट दी थी और उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ तो उसके ऊपर कोई अदालत ने एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब अगर सदर ने डेट नहीं दी तो इसके ऊपर अदालत एक्शन लेगी। इस मुल्क के अंदर जो है ना वो अजीब ही कारनामे हैं, अजीब ही चीज़ें हैं, अजीब ही मामलात हैं। खैर, तीनों दरख्वास्तें जो हैं वो या तीनों जो केसेस हैं वो आज मुख्तलिफ़ अदालतों में लगे हुए थे और उन मुख्तलिफ़ अदालतों से जो है ना वो मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो इमरान खान के हक़ में जो है वो जाती हुई नज़र आएंगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।